20% स्टूडेंट वीजा डिक्रीज हुआ है इस बार इंडिया से। यूनिवर्सिटीज ने ऑफर एक्सेप्ट किया और खुद स्टूडेंट्स को बोला वापस से विड्रॉ कर दो अपने ऑफर लेटर को या अपने सीओई को। इतना स्लो हो गया वीजा प्रोसेस कि जिन्होंने नवंबर में अप्लाई किया था उनका अभी तक वीजा नहीं आया। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज पुरुषार्थ कुमार। होपफुली आप सब लोग अच्छा कर रहे होंगे, नहीं कर रहे तो अच्छा हो जाएगा। आज के वीडियो का टॉपिक है कि क्यों ऑस्ट्रेलिया इंडियन स्टूडेंट्स का वीजा रिजेक्ट कर रहा है। 20% इस साल वीजा की ग्रोथ कम हुई है। चांसेस ऑफ गेटिंग अ वीजा इन 2024 इतना टफ हो गया है, पूछो मत। बट आपके मन में सवाल होगा, यार ये सब क्यों हो रहा है, प्रॉब्लम क्या है, क्यों हो रहा है, क्यों 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 क्यों? सबसे पहले ये वीडियो देखो। Land down under has an over-the-top problem. I'm talking about migration. It has climbed to record levels in Australia. It is adding pressure to housing, pushing rents to their highest levels and increasing infrastructure woes. So the country has come up with a plan. Cut down immigration. अब ये न्यूज़ सुनने के बाद आपको पता लगा होगा कि ऑस्ट्रेलिया में हाउसिंग मार्केट की क्राइसिस चल रही है। जब बॉर्डर बंद हो गए थे तो इनकी पॉपुलेशन कुछ 23-24 मिलियन थी। बॉर्डर खुलने के बाद 2024 में इनकी पॉपुलेशन 2.7 मिलियन हो गई है। और यहाँ के सिटीजन्स जब एक हाउस रेंट पे लेने निकलते हैं या खरीदने भी निकलते हैं तो ऑस्ट्रेलियन सिटीजन्स को हाउस इतने महंगे पड़ते हैं खरीदने के टाइम पे भी। और आज का रेंट अगर आप देखने जाओ, ये आप फोटो देखो कि ये रेंट पर वीक चल रहा है, तो ऑस्ट्रेलियन सिटीजन्स के लिए कितना मुश्किल हो रहा है एक घर खरीदना या घर पे रेंट पे रहना। आज की डेट में अगर कोई भी स्टूडेंट या ऑस्ट्रेलियन सिटीजन एक घर को इंस्पेक्ट करने जाए ना, इंस्पेक्ट मतलब देखने जाए कि मुझे ये लेना या नहीं लेना रेंट के लिए, उस रेंटल एप्लीकेशन के लिए 30 पीपल एक हाउस पे होते हैं। मतलब अगर एक हाउस की ओपनिंग हुई है कि ये $700 पर वीक का है, उसी सेम हाउस को देखने के लिए 30 से 40 लोग होते हैं। और उसी 30 से 40 लोगों में से क्या गारंटी है कि आपको हाउस मिलेगा? ये क्राइसिस हो रखा है इस टाइम पे कि हाउसेस की डिमांड बहुत ज्यादा है बट सप्लाई कम है, और सप्लाई कम होने की वजह से रेंट इस टाइम पे स्काई रॉकेट हो रखे हैं। और इसका कई गुना श्रेय इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को भी जाता है। बल्क में स्टूडेंट्स आए हैं पिछले साल ऑस्ट्रेलिया में। इतना मुश्किल हो गया यहाँ पे एक घर ढूंढना एक मिनिमल रेट में कि पूछो मत। तो ये एक बहुत बड़ा कारण है कि इमिग्रेशन को वो होल्ड करना चाहते हैं, कम करना चाहते हैं। ऑस्ट्रेलिया में स्टूडेंट्स अब लिमिट में आए ताकि यहाँ के खुद के सिटीजन्स को इनकन्वीनियंस ना हो, उनके लिए एटलीस्ट हाउसिंग सस्ती हो जाए। अब दूसरी चीज यार कि ये चलो समझ में आता है कि पॉपुलेशन बढ़ गई तो पॉपुलेशन कैन वन ऑफ द रीजंस। What is the other migration strategies? ये 3 स्ट्रेटेजी ऑस्ट्रेलिया ने प्रपोज करी है। We've put forward measures here that will help us bring net overseas migration back to normal in a very short time frame. They're very significant measures that we're taking here. Things like increasing the English language requirements for students, making sure that the students who are coming here are going to be able to study and going to be able to thrive in our life. जो होपफुली जुलाई से इम्प्लीमेंट हो जाएगी। इन 3 स्ट्रेटेजीज का क्या लेना देना है कि 20% वीजा रिजेक्ट हो रहे हैं। आप स्क्रीन पे देख सकते हो कि हर 20 में से एक स्टूडेंट का वीजा रिजेक्ट होता है। ये आप स्क्रीन पे देख सकते हो। अब ये क्यों हो रहा है? जैसे कि माइग्रेशन स्ट्रेटेजी में बताया गया कि पुराने बच्चे जो बहुत टाइम से आ रहे हैं वो एक्सप्लॉइट करते हैं इनके सिस्टम को। They do not want Australia to be known as a country where you come here, you get exploited, you don't get educated properly, and frankly the course that you signed up for wasn't quite what it looked like. So we've got a bit of a repair job here to स्टूडेंट्स क्या करते थे पहले, 2 साल की एजुकेशन के लिए आते थे, उनको 2 साल का स्टूडेंट वीजा मिलता था। और जब उनके 2 साल पोस्ट स्टडी वर्क वीजा वाले खत्म हो रहे होते थे और वो पीआर नहीं ले पाते थे ना, वो फिर से अपने आप को किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में एनरोल करा के दूसरी बार स्टूडेंट वीजा लगवा लेते थे। इससे होता क्या था, जो एक स्पेसिफिक पर्सन जो अपनी पढ़ाई करके रिटर्न अपने होम को जाना चाहिए वो यहाँ सेटल हो जाता था। और इनके अकॉर्डिंगली वो एक थ्रेट होता, बिकॉज ये इनकी पॉपुलेशन को और इंक्रीज कर रहा है और पॉपुलेशन इंक्रीज होने से इनके खुद के सिटीजन जेप्रोडाइज होते हैं। तो इस चीज को उन्होंने बहुत ध्यान से देखना शुरू किया कि अगर आपका एक बार स्टूडेंट वीजा लग गया है ना, दूसरी बार नहीं लग सकता। सेकेंड था रिप्लेसमेंट फ्रॉम जीटीई टू जीएसटी, जेन्युइन स्टूडेंट टेस्ट। इसमें क्या था, अब ऑस्ट्रेलिया क्या कर रहा है, जेन्युइन स्टूडेंट टेस्ट रख रहा है जिसमें वो एक एक डॉक्यूमेंट चेक करेगा कि अगर आपने 10th 12th या कॉलेज में कोई कोर्स करा है वो क्या रेलेवेंट है या नहीं है, जो आप यहाँ कोर्स लेने वाले हो, क्या आप एक अच्छे क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट हो या नहीं हो।
क्योंकि आप अगर कोई कोर्स करने आ रहे हो और आपका फुल टाइम ध्यान अपनी पार्ट टाइम जॉब पे, आप यूनिवर्सिटी नहीं जा रहे, आप एग्जाम्स नहीं दे रहे, आप असाइनमेंट नहीं दे रहे, आप बस ऑस्ट्रेलिया आना चाहते हो, वो ये सब चीजें देखेंगे। इसी वजह से उन्होंने अपनी आइल्स की रिक्वायरमेंट भी जो पहले 6 थी वो 6.5 कर दी, बिकॉज उनको क्वालिटी स्टूडेंट्स चाहिए। उन्होंने बल्क में बच्चे उठाकर बहुत बड़ी गलती कर दी। आपको पता है आधे स्टूडेंट जो यहाँ पढ़ने आते हैं ना अपने कोर्स में, उसमें 20% स्टूडेंट्स अपनी फील्ड में काम कर रहे होते हैं और रिमेनिंग 80 दूसरी जॉब्स कर रहे होते हैं जो उनकी फील्ड के रिलेटेड नहीं है। ये क्लिप देखो आप। Managers, hotel managers, but only 44% end up in a job they're qualified to do. The rest are going below their qualifications. Level 3 perhaps not so much a problem. Motor mechanics, electricians, we still need them. When we get to level 4 and level 5, more than 50% with these relatively high degrees as bar attendants, baristas, couriers, postal deliveries and so on. So अब जैसे कि आपको पता लगा कि अपनी फील्ड में काम नहीं कर रहे होते, तो ये बहुत बड़ा मेजर इशू है इनकी गवर्नमेंट के लिए। यहाँ की डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर मिनिस्टर क्लेयर ओनील ने ये बोला कि जो भी स्टूडेंट्स यहाँ के स्किल्ड वर्क में आएंगे is really so that we can get those skills into the country that we can't grow quickly at home, but that we urgently need. Think about people who are working as psychologists who will take otherwise, 10 to 15 years to train. People like cyber specialists who we desperately need here to help the whole of the Australian. जिनकी ऑस्ट्रेलिया को रिक्वायरमेंट है एज अ प्रोफेशनल्स, हमें वो ही स्टूडेंट्स चाहिए, उसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए, बिकॉज उनके लिए भी बहुत मुश्किल हो रहा है इतने सारे पॉपुलेशन को मैनेज करना। तो वो अपने सिटीजन्स को प्रायोरिटी देना चाहते हैं और यहाँ पे जिस चीज की रिक्वायरमेंट है लाइक डॉक्टर, नर्सेस, एजेड केयर, शेफ, उन लोगों को ये प्रायोरिटी देंगे। अभी सबसे मेजर रीजंस कि आपका वीजा इतना डिले या कैंसिल हो रहा है बिकॉज एजुकेशन प्रोवाइडर 3 लेवल्स होते हैं, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। लेवल 1 मतलब टियर 1 यूनिवर्सिटीज, आपकी ग्रुप 8 हो गई या फिर अच्छी यूनिवर्सिटीज हो गई जिनकी क्रेडिबिलिटी है, तो अगर आप वहां अप्लाई करते हो आपका वीजा आने का चांसेस जल्दी बन जाता है या इजी हो जाता है। टियर 2 हो गई मतलब आपके कॉलेजेस जो इतने क्रेडिबल नहीं है जितना स्टैट्स बताता है। टियर 2 के कॉलेजेस की क्रेडिबिलिटी धीरे धीरे कम हो रही है, तो इसलिए वीजा आने के चांसेस थोड़े लेस है। टियर 3 मतलब वोकेशनल कोर्सेज हो गए, तो इसका तो और नीचे हो जाता है। तो एवरीथिंग इज रिलेटेड टू लेवल ऑफ यूनिवर्सिटीज। अगर अप्लाई कर रहे हो तो लेवल देख कर आओ कि आपका कौन से लेवल में आता है। अब ये तो हो गई प्रॉब्लम्स। सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन बहुत आसान है। आप यहाँ पढ़ने आ रहे हो, यहाँ की गवर्नमेंट को पैसे देके इनका ही भला कर रहे हो, कोई चोरी नहीं कर। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, जो भी आपका एजेंट है ना उसको सारे डॉक्यूमेंट्स पूरे के पूरे देने हैं। एक्स्ट्रा दे दो बट कम मत दो। अपनी एजेंट को बोलो कि यार जो भी अब आप काम करोगे ना मुझे पाइपलाइन में लेके करो। वीजा भी अप्लाई कर रहे हो मुझे अपडेटेड रखो। आपको कोई डॉक्यूमेंट्स चाहिए उनके साथ अलाइन होके काम करो, सब कुछ उन पे डिपेंड होके मत करो। उनके भरोसे छोड़ दोगे तो आपको नहीं पता लगेगा प्रॉब्लम क्या है। उनके साथ उनके पीछे पढ़ो ताकि एक एक डॉक्यूमेंट आपको पता हो कि आपके पीछे से क्या क्या एक एक डॉक्यूमेंट जा रहा है। सेकेंड चीज, गुड एसओपी। एसओपी मतलब स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। अगर मुझे मास्टर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का कोर्स करना है, मुझे क्यों करना है मैक्वेरे से या मुझे क्यों करना है मोनाश से? मुझे इसलिए करना है कि मैंने मोनाश का एक प्रोफेसर की किताब पढ़ी थी जिसकी वजह से मुझे लगा कि यार कितना अच्छा लिखता है। तो मेरा वो ड्राइव था या मेरा वहां से इंटरेस्ट डेवलप हुआ कि मुझे एमबीए करनी है। देखा मैंने एक यूनिवर्सिटी के बारे में और उसके प्रोफेसर के बारे में रिसर्च किया और अपना जेन्युइनली खुद का एसओपी लिखा क्योंकि मेरा उस फील्ड में इंटरेस्ट था। तो आपको एसओपी में जितना ऑथेंटिक यानी जितना सच्चाई से आप लिख सकते हो कि आप इंटरेस्टेड क्यों हो वो कोर्स करने में, आप वो लिखो, बिकॉज वो डिपिक्ट करता है कि आप कितने सीरियस हो। एसओपी के बाद आपको तीसरी चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट रखनी है कि आपको फेक डॉक्यूमेंट से दूर रहना है। देखो यार, कोई नहीं आ पा रहा किसी कारणवश, छोड़ दो। इंडिया में भी अपॉर्चुनिटीज कम नहीं है। 15,000 की नौकरी करनी पड़ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, धीरे धीरे उस नौकरी में ग्रो हो जाओगे। बहुत लोग देखे हैं जो यहाँ पढ़ने नहीं आ पाते पैसों की वजह से, पर अपनी नौकरी में अच्छा कर लेते हैं। तो नौकरी को कोई बर्डन मत समझो, नौकरी भी बहुत अच्छी चीज है। और इसलिए नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैं आ गया हूँ यहाँ पे, मेरा आना पूरा मेरी किस्मत पे था। मैं अपने हार्ड वर्क पे नहीं आया, अपने पापा मम्मी की मेहनत के पैसों पे आया हूँ और मैं भी कोशिश कर रहा हूँ कि उनका पैसा निकाल पाऊँ, जल्द से जल्द निकाल पाऊँ। मतलब एटलीस्ट जितने लगे हैं मेरे पे उतने मैं भी कमा पाऊँ, ये कहने का मतलब था। और दूसरी चीज, फेक डॉक्यूमेंट्स मत बनवाओ, बिकॉज फेक डॉक्यूमेंट्स की वजह से आपका वीजा रिजेक्ट हो गया ना, जिंदगी में नौकरी करके बड़े आदमी भी बन जाओगे ना और पासपोर्ट पे ठप्पा आ गया कि ऑस्ट्रेलिया वीजा रिजेक्टेड, खुद को बुरा लगेगा। तो फेक डॉक्यूमेंट से दूर रहो। नहीं है पैसे दिखाने के लिए, अगले साल आ जाओ।
कुछ भी नहीं है दिखाने के लिए, जर्मनी चले जाओ, वहां पे तो पब्लिक प्राइवेट यूनिवर्सिटी 10-12 लाख रुपए में कर लेती है। तरीके बहुत हैं, गलत चीजों में मत करना। और एक लास्ट चीज जो आपका वीजा डिले का रीजन बन सकता है या वीजा रिजेक्ट का कैंसिलेशन बन सकता है कि आपका पासपोर्ट 6 महीने में एक्सपायर हो रहा होगा। तो इस चीज का ध्यान रखना कि आपका पासपोर्ट 6 महीने में एक्सपायर ना हो रहा हो। वीजा तभी अप्लाई करना जब पासपोर्ट रिन्यू करा लो और नया पासपोर्ट डालना। एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट डालोगे बेटर रहेगा कम डॉक्यूमेंट से, और बोगस डॉक्यूमेंट मत डालना। बाकी अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना।